हाँ जी, वेलकम टू मैथ्स ट्यूटोरियल। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके पास 9th क्लास की कोई बुक आ नहीं रही, अभी मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे बहुत वरी हैं इसके रिगार्डिंग। बट हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक, जो कि लास्ट ईयर भी हमारे पास था, बट वो थोड़ा सा शॉर्ट वे में था, और अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा लेंथी वे में रिप्रेजेंट हो गया है। तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग ही करवाएंगे, सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये अब इस बार में आपके पास क्या है, ये चैप्टर 1 बन गया है। लास्ट ईयर ये चैप्टर 3 था, अब ये चैप्टर 1 बन गया आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, क्या करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। So this is called Cartesian system plane. Cartesian system plane. तो इसमें हमारे पास होती हैं एक्स एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। वेयर द इंटरसेक्ट, जहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल line and y-axis is called vertical line. मे बी आप में से कुछ बच्चों ने क्लास 8 में थोड़ा बहुत सुना होगा इस टॉपिक के बारे में, जिन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की बुक की है, कि उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, दैट इज़ 0,0. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक इसमें यही होता है कि हमने बच्चों को ये सिखाना होता है कि ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास कोई भी चार्ट गिवन है तो उसमें से आप ऑर्डर पेयर कैसे ढूंढोगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर के बेस पे ही ये सारा टॉपिक आपका चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक द ऑर्डर पेयर। जैसे कि आपके पास देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। तो जब भी आपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। देन वी वॉच आउट द वाई एक्सिस, फिर आपने वाई एक्सिस को देखना है। अब बी पॉइंट देखो आपका कहाँ इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि एक्स पे कहाँ पे जा रहा है। एक्स पे देखो, आप देखो -5 पे जा रहा है, और उसके ही बिल्कुल एग्जैक्ट सामने देखो कि वाई पे कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, राइट। तो इसके ऑर्डर पेयर हमारे क्या बन गए, -5,2. सो ऑर्डर पेयर हाउ टू राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -5,2. सेम नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी देखो कहाँ पर है, 5,-5, राइट। तो ऐसे आपने सारे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 5,-5. सबसे पहले हमने x को देखना है, फिर हमने y को देखना है। अगर आप पहले y लिख दोगे बाद में x लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नेचुरली है। तो ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x आता है, देन y आता है आपके पास। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने कोऑर्डिनेट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पर। एक्स एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। द एक्स कोऑर्डिनेट, अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज abscissa. Abscissa. And the another name of y coordinate is ordinate. So according to this, -5 is called abscissa and 2 is called ordinate, right.
-5 is abscissa and 2 is ordinate. Now let's discuss about the quadrant. This is called first quadrant, and this is called second quadrant, and this is called third quadrant, and this one is fourth quadrant. Everyone knows about how to plot the points. सबको पता ही होगा कि points कैसे हम plot करते हैं. There is a positive point 1 2 3 and there is negative. There is also positive, 1 2 3 and there is negative -1 -2 and in downward also negative -1 -2. So look at the x-axis and y-axis. Both are positive, so that means first quadrant is plus plus. And the second quadrant, look at the x-axis negative and look at the y-axis positive. So second quadrant is minus plus. Look at the third quadrant. Third quadrant is x-axis is negative and y-axis is also negative, minus minus. Look at the fourth quadrant. X-axis is positive and y-axis is negative. So this is the identification of quadrant. First quadrant plus plus, second quadrant minus plus, third quadrant minus minus, fourth quadrant plus minus. तो इन्हीं क्वाड्रेंट के बेस पे ही आप इनके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. क्वाड्रेंट हमारा मस्ट है एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? x, 0 x, 0 और y एक्सिस के हमारे कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? 0, y. x, 0 और 0, y किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, ये हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे. अगर आपके पास कोई भी पॉइंट आ गया एक्सिस के ऊपर आ गया तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा. राइट, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी क्वाड्रेंट्स. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका प्लस प्लस, सेकेंड हो गया माइनस प्लस, थर्ड हो गया माइनस माइनस, फोर्थ हो गया प्लस माइनस. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस आर x, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस आर 0, y. होप आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी रिगार्डिंग द क्वाड्रेंट. तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताऊंगी और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए. तो इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे 1-to-1 मैसेज कर सकते हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.